हाय फ्रेंड्स, सत्यानंद प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। मैं सुभाष कुमार आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। भूमिगत केबल। भूमिगत केबल केबल का उपयोग कहाँ किया जाता है, केबल क्या है, केबल किस किस आधार पे बनाया जाता है, एक एक करके इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले भूमिगत केबल, इसका मतलब जो कि भूमि यानी जमीन के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जो वायर का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है, भूमिगत केबल। जो कि जमीन के सतह, ये जैसे ये जमीन है, जमीन सतह के अंदर गड्ढा खोद के केबल को जो ले जाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, भूमिगत केबल। भूमिगत केबल जो है अलग अलग आधार पे वर्गीकृत किया गया है। भूमिगत केबल का वर्गीकरण ये जो है अलग अलग, जैसे हमने वोल्टेज के आधार पर भूमिगत केबल जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा है, 1 नंबर में निम्न वोल्टेज केबल। वह केबल जो कि निम्न वोल्टेज पे कार्य करता है, यानी कितना, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट पे यदि केवल 1 किलोवाट धारा का प्रवाह हो रहा है तो वो कौन सा वोल्टेज, कौन सा केबल कहलाएगा, निम्न वोल्टेज केबल। यह जो है निम्न वोल्टेज केबल को LT केबल, LT केबल भी कहा जाता है। यानी कि 1 किलोवाट तक यदि विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो वो कौन सा केबल कहलाता है, निम्न वोल्टेज केबल। उसके बाद है उच्च वोल्टेज केबल। जैसे यहाँ पे उच्च वोल्टेज केबल, यह केबल उच्च वोल्टेज केबल क्या करता है कि कितना धारा प्रवाहित कर रहा है, 1 किलोवाट से कितना, 11 किलोवाट तक यदि विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो कौन सा केबल कहलाएगा, उच्च वोल्टेज केबल। जैसे निम्न वोल्टेज केबल का उपयोग कहाँ किया जाता है, घरों में। जैसे जमीन के अंदर, जैसे यहां से एक यानी गेट के पास ले जा रहे हैं हम विद्युत धारा लाइट के लिए, या जनरेटर का सप्लाई ला रहे हैं, वहां पे निम्न वोल्टेज केबल का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद कौन सा है, उच्च वोल्टेज केबल। उच्च वोल्टेज केबल क्या करता है, 1 किलोवाट से 11 किलोवाट तक की यदि सप्लाई को हम ले जा रहे हैं, यानी 1 किलोवाट से 11,000 वोल्ट तक की जो सप्लाई ले जा रहे हैं, वहां पे जो है हमारा जो है कौन सा केबल कहलाएगा, उच्च वोल्टेज केबल। इस केबल का उपयोग कहाँ किया जाता है, ट्रांसफार्मर के पास, जो कि अधिक, जहां पे इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहां अधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, वहां पे 11,000 वोल्ट की सप्लाई तक ले जाने के लिए जो है किया जाता है प्रयोग। जैसे ट्रांसफार्मर से हमने एक बड़े बड़े, जब शहर में क्या होता है कि बड़े बड़े फ्लैट बनते हैं, वहां पे केबल का प्रयोग, जैसे यहाँ से 11,000 इनपुट ट्रांसफार्मर में किया जाता है, उसके बाद वहां से जब सप्लाई आउटपुट लिया जाता है तो यही उच्च वोल्टेज केबल का प्रयोग किया जाता है कि 11,000 सप्लाई तक इस केबल में
प्रयोग कर सकते हैं, जो कि ट्रांसफार्मर के बाद लगाया जाता है आउटपुट के लिए, लोड के लिए। कौन सा केबल लगाया जाता है? उच्च वोल्टेज केबल। उसके बाद है सुपर वोल्टेज केबल, यानी यह केबल। उसके बाद कौन सा है? सुपर वोल्टेज केबल, यानी तीसरा नंबर कौन सा होगा? सुपर वोल्टेज केबल। सुपर वोल्टेज केबल, इस केबल का धारा वहन करने की क्षमता कितना होता है? 11 केवी, 11 किलोवाट से 33 किलोवाट तक, यानी यह केबल 11 किलोवाट से लेकर 33 किलोवाट तक की विद्युत धारा को ले जाया जा सकता है। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? अक्सर विद्युत सब स्टेशन में, जहाँ पे कि 11,000 को सप्लाई दिया जाता है सब स्टेशन से, जो कि जिस सब स्टेशन में 33,000 ये क्या होता है? इनपुट होता है, ये इनपुट होता है और ये आउटपुट होता है। ये इनपुट होता है, जहां पे कि 33,000 इनपुट हुआ ट्रांसफार्मर में, और वहां से 11,000 आउटपुट जो कि हमारे गांव तक भेजा जाता है सप्लाई को, उस सब स्टेशन में प्रयोग किया जाता है। किसमें? इंडोर सब स्टेशन में, जो कि सारा कार्य एक छत के नीचे किया जाता है, जो कि खुला नहीं होता है, अंदर में होता है। वहां पे प्रयोग किया जाता है किसका? कौन सा केबल का प्रयोग? सुपर वोल्टेज केबल का प्रयोग। तो सुपर वोल्टेज केबल का प्रयोग समझ गए हम लोग। उसके बाद इसको सुपर वोल्टेज को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? एसटी केबल। एसटी केबल, सुपर वोल्टेज केबल को शॉर्ट फॉर्म से क्या कहा जाता है? एसटी केबल। इसके बाद अति उच्च वोल्टेज केबल। इसके बाद कौन सा केबल है? चौथा नंबर, अति उच्च वोल्टेज केबल। अति उच्च वोल्टेज केबल, यह केबल कहाँ कितना तक धारा पे कार्य करता है? 33 किलोवाट से 1,32,000 किलोवाट तक, यानी 33 किलोवाट से लेके 1,32 किलोवाट तक का जो विद्युत धारा सप्लाई किया जाता है जिस केबल में, उस केबल को अति उच्च वोल्टेज केबल कहा जाता है। अति उच्च वोल्टेज केबल को EHT केबल भी कहा जाता है। अति उच्च वोल्टेज केबल को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? EHT, यानी एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज, यानी एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज कहा जाता है। जो कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? हम लोग के एरिया में, जहां पे पावर ग्रिड से सब स्टेशन में दिया जाता है सप्लाई, जहां पे इनपुट किया जाता है, इनपुट जहां पे क्या जाता है? कितना? 1,32,000, और वहां से पावर ग्रिड से 33,000 आउटपुट दिया जाता है, यानी 33,000 जहां से आउटपुट दिया जाता है, उस पावर ग्रिड में अति उच्च वोल्टेज केबल का प्रयोग किया जाता है। यानी लाइट को स्विच यानी बंद करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है केबल का स्विच के लिए, वो
अति उच्च वोल्टेज केबल का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? सब इंडोर पावर हाउस में, जहाँ पे कि खुला में ये सारे सर्किट नहीं लगाना है, स्विच वगैरह, वहाँ पे वोल्टेज को कट करने के लिए, ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। यानी इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? पावर ग्रिड में, जो कि अति उच्च वोल्टेज होता है। कितना? 1,32,000 का। इसके बाद एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल, यानी अति उच्च वोल्टेज केबल। एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल वह केबल जो कि 1,32,000, कितना से? 1,32,000 केवी किलोवाट से अधिक वोल्टेज यानी 1,32,000 से अधिक वोल्टेज को ले जाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, उस केबल को क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज। इसके बाद अब ये हम लोग वर्गीकरण किसके आधार पे किए? वोल्टेज के आधार पे। उसके बाद किसके आधार पे किया जाता है इसका वर्गीकरण? वोल्टेज के आधार पे हम लोग देख लिए। उसके बाद वोल्टेज के आधार पे 1 नंबर में बता दिया। इसके बाद दूसरा नंबर देखिए, क्रोड संख्या के अनुसार। क्रोड संख्या के अनुसार। अब ये क्रोड क्या है कि केबल में कंडक्टर की संख्या, जैसे 3 कोर केबल, 4 कोर केबल, 2 कोर केबल, 1 कोर केबल, ये क्रोड की संख्या के अनुसार जो है केबल मुख्यतः कितने भाग में बांटा गया है? 3 नहीं 4 केबल। पहला, जिस केबल में एक कोर केबल, जिसमें एक ही वायर होते हैं, जिसमें कितना होता है? केबल में अलग अलग कंडक्टर, यानी पतला पतला कंडक्टर को जोड़कर बनाया जाता है, ऐड के घुमा के। उसके ऊपर कुचालक पदार्थ की आवरण चढ़ा दी जाती है, और इसके ऊपर फिर सर्वेरिंग, आर्मेरिंग, वेल्डिंग, सारा इसके सब अलग, जब इसके आकार के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी से जो है इसके कोर के अनुसार समझ लीजिए। एक कोर केबल में एक ही कंडक्टर होते हैं। उसके बाद दूसरा होता है 2 कोर केबल, जिसमें कि 2 वायर होते हैं, अलग अलग 2 वायर होते हैं, और ये अलग अलग इंसुलेटेड किया होता है, और फिर इसके ऊपर में एक दोनों को मिला के इंसुलेटेड किया होता है, जो कि इसको कौन सा केबल कहा जाता है? 2 कोर केबल। तीसरा होता है 3 कोर केबल, 3 कोर केबल। इसमें 3 कंडक्टर की संख्या होता है, यानी 3 गो होता है। इसके बाद चौथा होता है 4 कोर केबल, जिसमें कंडक्टर के चालक की संख्या कितना होता है? 4 होता है। और एक होता है 3.5 कोर केबल, जिसमें कि एक 3 कोर
एक सामान्य होता है, यानी 3 कोर की व्यास जो है एक सामान्य होता है और एक कोर का व्यास कम होता है, इस केबल को क्या कहा जाता है? 3.5 कोर केबल। जो कि ये तीनों केबल फेज के लिए L1, L2, L3 के लिए प्रयोग किया जाता है और ये केबल न्यूट्रल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग वोल्टेज के आधार पे समझ लिए, क्रोड के आधार पे समझ लिए। इसके बाद उसके ऊपर कुचालक पदार्थ के अनुसार हम लोग अगले टॉपिक में समझते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।